एक बड़ा एक छोटा। और दोनों के पास एक कम्बल और एक भैंस। बंटवारा हुआ तो छोटा भाई बोला भैया आप जैसा बंटवारा करो वैसे ही ठीक। ये बंद कर दो थोड़ी देर। तो बंटवारा मालूम क्या हुआ? बड़ा भाई बोला कि देखो ऐसा है, ये कम्बल दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें दे दिया करो। क्या निर्णय किया? दिन भर तुम्हारे पास, रात को हमें। और ये जो भैंस है इसमें भी बंटवारा कर लो, आगे का हिस्सा तुम्हारा, पीछे का हमारा। अब बोलो कैसा निर्णय किया, निपटारा किया, बंटवारा। सो बेचारा एक भाई दिन भर तो कंबल रखे रहे अपने पास, दिन में जरूरत नहीं ओढ़ने की, और जैसे ही शाम होने लगे सो वो कहे हमारा कंबल हमें दे दो। सो रात भर कंबल ओढ़ के आराम से सोए, और सवेरा भैया ले जाओ अपना कंबल, दिन भर तुम रखो। और भैंस का आगे का हिस्सा छोटे भाई को दे दिया, सो बेचारा खिलाए पिलाए वो, और पीछे का हिस्सा उसका सो दूध वो दो है। बेचारा परेशान हो गया कि भाई तो प्राण लिए है, ऐसा निर्णय किया, ऐसा बंटवारा किया। एक महात्मा थे, बोले तुम घबराओ मत। महात्मा ने उनके कान में एक मंत्र गुनगुना दिया, बोले इसी का प्रयोग करना। ठीक है। तो उसको जैसी कम्बल दिन को मिला तो उसने क्या किया, कम्बल को जैसे ही मिला सो पानी की बड़ी नाद थी उसी में डुबो दिया और दिन भर भिगाए रखा। शाम आई, बोला हमारा कम्बल, बोली है ले जा। बोले ये क्या कर दिया? बोले हम अपने समय में कुछ भी करें, दिन तो हमें मिला ही है। बेचारा रात भर कंबल नहीं ओढ़ पाया, और सवेरे वो दूध दोहने बैठा, और वो छोटे भाई ने क्या किया, लिया डंडा। सो आगे डंडा दिखाया भैंस को। सो भैंस सीधी खड़ी, ना इधर करे उधर करे उधर करे। तो वो कहे ये क्या कर रहे हो? बोले आप तो अपने हिस्से में करो जो करना है, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं। अकल लगी ठिकाने की नहीं। एक बार एक महात्मा जी ने अपने 3 चेलों को उपदेश दिया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो। तीनों बोले जरूर करेंगे गुरुजी। लेकिन क्या होता परोपकार? बोले भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीब की सहायता, दीन दुखी की सहायता, यही सब परोपकार होता है। तीनों बोले करें। एक काम जरूर किया करो। हाँ गुरुजी जरूर। दूसरे दिन शाम को लौटे, कुछ परोपकार का काम किया? हमारा किया। क्या? बोले एक बुढ़िया सड़क पार नहीं कर पा रही थी, हमने उसका हाथ पकड़ा, उस बुढ़िया को सड़क पार कराई। ठीक, बहुत अच्छा, आशीर्वाद करना चाहिए ऐसे काम। अब दूसरे से पूछा तुमने? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। तो ये 2 की जरूरत क्यों पड़ी? शायद सामान रहा होगा कुछ ऐसे। लेकिन आश्चर्य तो तब हुआ जब तीसरे चेले से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराई। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी। एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तीन की जरूरत क्यों पड़ी?
तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात ये थी कि बुढ़िया को सड़क पार करना ही नहीं था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? बोले हमें परोपकार करना था। तो हमने बुढ़िया से कहा चल तुझे सड़क पार कराएं। वो बोली हमें नहीं जाना। बोले तुझे नहीं जाना पर हमें तो परोपकार करना है। तो उसने जिद की तो दोनों हाथ पकड़ लिए और खींच कर ले जाओ। तो वो गालियां देने लगी तो तीसरे ने हाथ पकड़ा, तीनों ने मिलकर परोपकार कर दिया। गुरुजी बोले मूर्खो